नमस्ते दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है सर्किट ब्रेकर। आज हम सर्किट ब्रेकर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, है ना। हम अभी लगभग टोटल 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से कि फर्स्ट चैप्टर का ही पूरा डिटेल्स समराइज़ करके दिया गया है। ठीक है, हर एक चैप्टर इसमें से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग अगर कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना, कि हमारा टॉपिक क्या है और क्या चीज़ हमें पढ़ना है। तो ये बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर के जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसका पूरा का पूरा जो क्लासेस जो रहेंगी लाइव, सारी की सारी उसी अकॉर्डिंग रहेंगी। कुछ क्लासेस ऐसी हैं कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, तो उस समय हम ऑफलाइन यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है डिप्लोमा का, तो उन्हें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला है। देखिए, इसमें से कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है ना। जानते होंगे कि कोई चार्ज वगैरह तो लग नहीं रहा है, बस यूट्यूब में लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं आपके लिए, है ना। काफ़ी अच्छे कंटेंट राइटिंग किए जा रहे हैं, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कीजिएगा इसमें से। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में, है ना। ये देखिए 1 मिनट, सर्किट ब्रेकर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो सर्किट ब्रेकर में ये हो गया सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसी के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग का था, है ना। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका रेटिंग क्या होता है ना। आर्क वोल्टेज क्या होता है, आर्किंग टाइम क्या होता है और प्री आर्किंग टाइम क्या होता है। तो हम यहाँ तक अभी पूरा कंप्लीट मतलब करवाने वाले हैं, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होता है, तो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोज़ करके बनाते रहते हैं। ओके, तो अभी हम 4 जो टर्म हैं इसको डिफाइन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि एक सर्किट ब्रेकर में क्या होता है। सर्किट ब्रेकर में नॉर्मली क्या होता है कि कंडक्टर होता है, यानी कि एक इनपुट के लिए आउटपुट के लिए, है ना, और बीच में से कुछ इस तरीके का स्विचिंग पॉइंट होता है ना। कुछ इस तरीके का स्विचिंग इक्विपमेंट होता है जो कि स्विचिंग का काम करता है ना। जिसमें किससे कि अगर ऊपर जाएगा तो ऑन हो जाएगा, नीचे आएगा तो ऑफ हो जाएगा। बीच में से एक मीडियम होता है, बीच में क्या होता है, मीडियम होता है। मीडियम में कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर एयर भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सर्किट ब्रेकर है ना। तो उस टाइप पे ये रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी स्विचिंग होता है, जब भी ऑन ऑफ होता है तो वहाँ पे आर्क जनरेट होता है, ऑन हो या फिर ऑफ हो। तो उसमें से यहाँ पे आर्क जनरेट होता है ना, लिखा हुआ यहाँ पे आर्क, है ना। फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे आर्क जनरेट होता है। तो बस हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, कि आर्क जो होता है उसमें से क्या क्या इंक्लूड होता है, या फिर उसके बारे में क्या क्या जानेंगे, है ना, क्या क्या होना चाहिए उस बारे में। तो बस उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेटिंग की, कि रेटिंग क्या होता है। क्या बात करेंगे हम? सबसे पहले बात करेंगे रेटिंग के बारे में। तो रेटिंग का शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए ख्याल। क्या ख्याल आना चाहिए? ख्याल यही आना चाहिए कि रेटिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का रेट जो होता है उसको फिक्स कर देना। किसी भी चीज़ का रेट फिक्स कर देना मतलब इससे आप कह सकते हैं एबिलिटी। क्या कह सकते हैं? एबिलिटी। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं एबिलिटी। किसी भी चीज़ का जो एबिलिटी है उसको कह सकते हैं, रेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर डिफाइन करना चाहें तो एबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के टर्म में, यानी उसमें कितनी क्षमता है उस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि एबिलिटी है। तो बस वही होता है रेटिंग, यानी आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि हम मान लें कि हमारे पास एक गिलास है। किस चीज़ का गिलास? वाइन का। अरे भाई साहब, वाइन का गिलास नहीं है। सोचिए कि हमारे पास एक गिलास है जिसमें से पानी रखी हुई है। अच्छा, अभी रखी नहीं है, उसमें हमें रखना है। तो अगर हम बात करें कि इसमें से कितनी पानी रखी जाए, तो इसका जो कैपेसिटी होगा, यानी कि अगर इसका कैपेसिटी 1 लीटर होगा, यानी कि 1 लीटर ये पानी स्टोर कर सकता है,
तो उतना ही ना करेगा जी। क्या इसमें से आप रखना चाहें 5 लीटर 10 लीटर तो रहेगा नहीं ना। तो बस वही यहाँ पे भी पॉइंट है। क्या पॉइंट है? येलो है ना, येलो ठीक क्लियर दिखेगा, ठीक है, ब्लैक में। तो अगर आप रखना चाहेंगे इसमें से पानी तो 1 लीटर ही ना रहेगा, इससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं, है ना। तो बस वही बात है, ठीक है। रेटिंग भी वही है, किसी भी चीज़ का रेटिंग आने की उसके बारे में बता रहा है कि कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी है ना। अगर मान लीजिए इस गिलास में आप इससे कम पानी रखते हैं तो इसमें आपका लॉस है ना। इसमें आपका लॉस है कि आपकी कैपेसिटी इतनी है लेकिन आप इतना ही रख रहे हैं। अगर इसमें से एक्स्ट्रा पानी आप डालते हैं तो क्या होगा? इसमें भी आप ही का लॉस है। क्या होगा कि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा बाहर से। तो बस रेटिंग का भी यही काम है ना। ये भी बताता है किसी भी डिवाइस के बारे में कि उसकी रेटिंग क्या है, यानी कि उसकी क्षमता क्या है। सीधी सी टर्म में आप समझ लीजिए कि उसकी क्षमता क्या है। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सर्किट ब्रेकर के बारे में आप जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, जानते हैं ना? नहीं जानते? अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं हुआ तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि सर्किट ब्रेकर इज एसेंशियल सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, ज़रूरी सेफ्टी डिवाइस है ना। कैसा डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है। दैट ऑटोमेटिकली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अपने आप ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कट कर देता है। इंटरप्ट कर देता है मीन डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि कट कर देता है। द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट, अगर कभी फॉल्ट हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड हो तो इन कंडीशंस में ऑटोमेटिकली ये पावर को कट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक देता है, बीच में ही कट कर देता है। जैसे कि क्या होता है, हाँ, आप अगर शहर में रहते होंगे तो क्या है कि आप समझिए, अगर आपने जो नल का पानी होता है, नल का पानी समझ रहे हैं ना, मीन जो सप्लाई पानी आता है, अगर आप उसका बिल टाइम पे नहीं भरते तो क्या करता है, वो आता है और पाइप को, ऐसे पाइप है तो यहाँ पे जाके यहाँ पे स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि पाइप से पानी आना बंद हो गया, यानी कि पाइप को कट कर दिया, ऐसे कह सकते हैं, है ना। आपके पानी घर का कनेक्शन जो है उसको काट दिया। तो बस ये भी वही काम करता है, ये भी मॉनिटर करता है कि भाई साहब कहीं ओवरलोड तो नहीं हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गए, या फिर कहीं फॉल्ट तो किसी टाइप का तो नहीं है। बस अगर कहीं मिल गया तो तुरंत ही इंटरप्ट कर देता है, काट देता है ना, तुरंत ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देता है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग को समझने के लिए हम 2 टर्म को समझेंगे। क्या क्या? रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज। वोल्टेज भी रेटेड होता है, करंट भी रेटेड टाइप पे होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रेटेड वोल्टेज की, तो अभी जो हम बताएं वही है कि मैक्सिमम करंट, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज दैट दिस सर्किट ब्रेकर कैन सेफली विथस्टैंड, है ना। जो सर्किट ब्रेकर है वो, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि वो मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट ब्रेकर अपने अंदर से होकर सेफली पास होने जाए, है ना, या फिर जिस पर वो वर्क कर सके सेफली, बिना किसी प्रकार के गड़बड़ी के, है ना, विथ स्टैंड कह सकते हैं, बिना किसी प्रकार के गड़बड़ी के वो अपना काम कर सके। यानी काम क्या है उसका? पावर को कट करना किसी भी फॉल्ट वगैरह के दौरान, है ना। अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों है ज़रूरी, क्यों है एसेंशियल, क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सोचिए अगर आपके यहाँ पे वायरिंग हुई हो और आप ही वहाँ पे इंजीनियर है या फिर जूनियर इंजीनियर है, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि भाई साहब घर में सेफ्टी के लिए आप एक सर्किट ब्रेकर लगाइए। क्या लगाइए? सर्किट ब्रेकर लगाइए। तो उसमें से क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप घर का जो भी जितना भी है ना, लोड वगैरह कैलकुलेट कीजिएगा ना, जितना लोड है सारा का सारा कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट होने के बाद क्या कीजिएगा? अब बोलिएगा कि भाई साहब उतना वोल्टेज कितना जा रहा है ना, कितना वोल्टेज वो कंजप्शन करेगा, है ना। तो वोल्टेज कंजप्शन की बात हो गई। अब बात कीजिए कि सर्किट ब्रेकर हम लगा रहे हैं। भाई साहब अगर यहाँ पे रेटिंग ही नहीं पता हो तो क्या कीजिएगा? अगर रेटिंग आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप मार्केट गए, वहाँ से बोलें कि भैया मुझे सर्किट ब्रेकर चाहिए, वो इतना बड़ा सर्किट ब्रेकर लेकर दे दिया। अब क्या है भाई साहब, इसके रेटिंग मुझे पता ही नहीं है और आकर लगा दिए। अब ये क्या है कि प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा अगर रेटिंग पता नहीं है ना। अगर यहाँ से आपका समझ लीजिए कि आपका वोल्टेज है ना 240 वोल्ट पे आपका जो है घर का इक्विपमेंट काम कर रहा है, ये आपका जो आ गया
वो 1000 वोल्ट का आ गया तो नहीं ना वर्क करेगा जी। अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट का आ गया, क्या 10 वोल्ट का आ गया, तो ये भी वर्क नहीं करेगा, तो बार बार ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ही ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि रेटेड वोल्टेज या फिर रेटेड करंट इन सब की। तो रेटेड करंट की बात करें तो वो भी वही है, मैक्सिमम कंटिन्यूस करंट है ना, वो मैक्सिमम करंट, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। तो हाँ जी, तो वही बात है कि मैक्सिमम रेटेड करंट, मैक्सिमम कंटिन्यूस करंट दैट द सर्किट ब्रेकर कैन कैरी विदाउट ओवरहीटिंग और ट्रिपिंग। बोल रहा है कि वो मैक्सिमम करंट जो कि एक सर्किट ब्रेकर बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है, यानी कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकता है या फिर अपने अंदर से फ्लो होने देता है विदाउट एनी ओवरहीटिंग या फिर ट्रिपिंग, बिना ओवरहीट हुए, है ना। ओवरहीट कब होता है, जब ओवरलोड होता है, या फिर ट्रिप कब होता है, जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है। तो ये सब हुए बिना आराम से जिस करंट पर वो काम कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग करंट। क्या बोलते हैं उसको, रेटेड करंट या फिर रेटिंग करंट, है ना। वोल्टेज की बात करें तो वो भी वही है कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे वो वर्क कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो उसके बारे में आप समझ गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में, और यहाँ पे मेकिंग कैपेसिटी के बारे में, ये भी पढ़ना है, ठीक है, लास्ट में है, देखिएगा उसमें से। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी भी वो है, क्या चीज़ है इसके बारे में समझिए। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट। मीन अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो कि आपका सर्किट ब्रेकर झेल सकता है बिना किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाए, बिना किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, ठीक है। और झेल सकता है, और झेलने के साथ क्या कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झेल लिया, है ना, वो नहीं जला और बाकी सारा का सारा इक्विपमेंट जल गया। तो ऐसा होना चाहिए कि झेल ले और क्या है, हाँ जी, झेलने वाली बात इसमें से आती है कैपेसिटी में। तो यहाँ पे बात क्या चीज़ आती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। मीन ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब समझ लीजिए कि ब्रेक करने की क्षमता, है ना, कितना जो वो है ना, कितना शॉर्ट सर्किट करंट को वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो बस ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब समझ गए। मैकिंग कैपेसिटी का मतलब बस वही है ना, ब्रेकिंग और मैकिंग में क्या बता रहा है कि ऑन करने के लिए बता रहा है ना। मैकिंग कैपेसिटी मीन उसको स्विच ऑन करने के लिए जितना उसका कैपेसिटी रहेगा उसी को हम बोलते हैं। जैसे मैक्सिमम करंट दैट सर्किट ब्रेकर में सक्सेसफुली मैक और क्लोज या सर्किट, एक सर्किट को चालू या बंद करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपके घर में पंखा लगा हुआ है तो उसमें से एक स्विच का यूज करेंगे आप, तो स्विच की कैपेसिटी कितनी है बस, है ना, कौन सी कैपेसिटी, चालू बंद करने की, यानी चालू बंद अगर होगा तो वो कितना जो है वो करंट को झेल सकता है, कितना मैक्सिमम करंट को झेल सकता है, बस उसको मैक्सिमम मैकिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। इसमें तो काफ़ी अच्छे तरह से हो गया। आर्क वोल्टेज की बात करें तो आर्क वोल्टेज बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जब आर्क जनरेट होगा, क्या होगा, यहाँ पे जब आर्क जनरेट होगा, आर्क कब जनरेट होगा, जब कभी भी फॉल्ट होगा, है ना, तो आर्क जनरेट होगा। जब कभी हम इसको ऑफ ऑन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं या फिर मेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आर्क जनरेट होगा। तो क्या बोल रहा है कि आर्क वोल्टेज द वोल्टेज दैट अपेयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड, है ना। आर्किंग पीरियड यानी कि जब भी यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है उस पीरियड में दोनों कॉन्टैक्ट, है ना, कौन कौन सा कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट और इस कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है कि एक हो गया फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जितनी सारी क्या रहेंगे, जितनी वोल्टेज रहेंगी उसको क्या बोलते हैं हम, आर्क वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क वोल्टेज। यहाँ से यहाँ के बीच जितनी वोल्टेज रहेंगी इसको क्या बोलते हैं, आर्क वोल्टेज। जैसा कि आप कभी बहुत बार यूट्यूब में देखेंगे कि बहुत जब हाई पावर ट्रांसमिशन में जब भी ब्रेकिंग या मैकिंग की जाती है तो वहाँ पे ब्रेकर से बहुत हवा में बहुत तेज़ चिंगारी निकलती है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये ब्रेकर का फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है ना, अगर मान लीजिए आप नापेंगे यहाँ पे तो जितनी भी वोल्टेज आ रही है उसको हम बोलेंगे आर्क वोल्टेज, ठीक है। यानी कि आर्क मतलब समझ में आता है ना, आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब होता है आग, आग का चिंगारी, हाँ, चिंगारी मूवी है ना।
तो बस वही है। दी पीरियड ऑकर्स व्हेन ब्रेकर कॉन्टैक्ट स्टार्ट और सेपरेट, है ना, बताना वही सेपरेट यानी कि स्टार्ट टू सेपरेट यानी कि अलग अलग हो रहा हो या फिर दोनों एक साथ होना चाह रहा है उस समय, है ना। उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होता है बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में। ओके, द आर्क इज अ सस्टेन्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेंटेन बाई आयनोइड ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, ये जो यहाँ इसके बारे में बता रहा है कि ये जो ऑयल जो है या फिर मान लीजिए यहाँ कोई मीडियम है, जैसे कि क्या कह रह सकता है, ऑयल रह सकता है, पिछले है ना, पिछले स्लाइड में हमने बताया क्या क्या रह सकता है, ऑयल हो सकता है ना, कोई गैस हो सकता है या फिर कोई पाउडर भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से रखा जाता है कि वहाँ पे क्या रहना चाहिए, जिस टाइप का वो सर्किट ब्रेकर हो। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, भाई साहब ये जो हम पढ़ रहे हैं आर्क वोल्टेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका ज़रूरी आन पड़ा भाई साहब, ज़रूरी क्या आन पड़ा, ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आर्क एक्सटेंशन है ना, आर्क एक्सटेंशन में मीन क्या होता है कि आर्क जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको किसी ना किसी प्रकार सेपरेट करना, यानी कि उसको डैमेज करने नहीं देना है। किसी भी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है ना जहाँ पे ये रहेगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे आर्क हो रहा है तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो बस उसी के कारण से यहाँ पे क्या ये बनाया जाता है, आर्क वोल्टेज के बारे में यहाँ पे जानते हैं हम कि कितनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, उस बारे में हम जानकर और उस सर्किट को डिज़ाइन यानी कि उस सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से दी जाती है। अगर बात करें सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन के बारे में, हाँ डिज़ाइन के बारे में बात करने, सिस्टम प्रोटेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं कि जो है सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट रखता है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो आर्क के बारे में हम बात कर लिए हैं। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात की, आर्किंग वोल्टेज के बारे में। तो आर्किंग टाइम भी क्या होता है कि यहाँ पे अगर आर्क जनरेट हो रहा है, ये समझिए कोई सर्किट ब्रेकर में अगर आर्क जनरेट हो रहा है तो आर्क जनरेट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइमिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी, है ना। ऐसा तो बात नहीं है कि आर्क अचानक से हो जाएगा, है ना। मीन होने के लिए तो अचानक से ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम रिक्वायर्ड होगा ना। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच हो सकता है ना। इस तरीके से 1 सेकंड हो सकता है या फिर 5 सेकंड हो सकता है। तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बस वही उसी टाइम को बोलते हैं आर्किंग टाइम। लेकिन किस टाइम से किस टाइम तक, तो उस टाइम है ना आर्किंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर द ड्यूरेशन, किस टाइम से किस टाइम तक ड्यूरेशन विच एन इलेक्ट्रिकल आर्च प्रिजिस्ट, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल आर्क का शुरुआत होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल आर्क निकला, उसके बाद से कहाँ तक, जब तक कि सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट ना हो जाए। सर्किट ब्रेकर क्या ना हो जाए, इंटरप्ट ना हो जाए, यानी कि सर्किट ब्रेकर ये जो है वो कट ना कर दे। ठीक है, तब तक, कब से कब तक, जब से आर्क जनरेट हुआ, क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। ठीक है, और जनरेट होने के बाद जब तक कि सर्किट ब्रेकर है ना पावर सप्लाई को कट नहीं कर दे, पावर सप्लाई को कट नहीं कर दे, तो उस टाइम जो है ना, इस इंटरवल टाइम को, इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम, आर्किंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम बोलते हैं, है ना। तो अगर बात करें फैक्टर की, यहाँ फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, अलग अलग सर्किट ब्रेकर का जो है उसका अलग अलग टाइमिंग होता है ना। अगर बात करें फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड की, है ना, सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन की, है ना, तो ये सब सारा चीज़ इंपॉर्टेंस में आएगा यहाँ पे, है ना। सिस्टम वोल्टेज की तो सारे की सारी चीज़ इंपॉर्टेंस में आएगी। ओके, नेक्स्ट है प्री आर्किंग टाइम इन सर्किट ब्रेकर। तो प्री आर्किंग टाइम के बारे में हम जानते हैं। प्री आर्किंग टाइम भी बस उसी से रिलेटेड है। प्री आर्किंग टाइम इज इंटरवल बिटवीन, कब से कब तक का है, इनिशिएशन ऑफ अ फॉल्ट, कब से कब तक, जब तक एक फॉल्ट करंट जनरेट हो रहा है ना। अब इससे कुछ और पहले ले लिया, पहले क्या था कि जब से आर्क जनरेट हो रहा है, जब से आर्क जो है वो जनरेट हो रहा है तब से लेके जब तक कि हमारा क्या होगा, फाइनली सर्किट ब्रेकर पावर को कट ना कर दे। ठीक है, यानी कि कट ना कर दे, तब तक का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आर्किंग टाइम। ठीक है, हाँ आर्किंग टाइम, उसको बोलते हैं आर्किंग टाइम। और यहाँ बता रहा है कि तब से कब तक, जब से ये फॉल्ट करंट का शुरुआत होता है, फॉल्ट करंट का शुरुआत हो रहा है तब से लेके कब तक, जब तक कि ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो है, ब्रेकर्स कॉन्टैक्ट जो है वो सेपरेट ना हो जाए, है ना, पूरी तरह से सेपरेट हो जाए, है ना। करंट तो काट दिया लेकिन पूरा जब तक सेपरेट ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, यानी कि उसमें से बिल्कुल भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, उस समय तक के टाइम को क्या बोलते हैं,
आर्किंग, प्री आर्किंग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री आर्किंग टाइम। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इम्पोर्टेंस जो है, एक मिनट, इम्पोर्टेंस है ना, सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन के लिए हम ये इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें सिस्टम प्रोटेक्शन की बात करें तो सिस्टम प्रोटेक्शन में भी ये काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें हैं ना। या शॉर्टर प्री आर्किंग टाइम इज लीड्स टू फास्टर फॉल्ट क्लियरेंस, है ना। अगर प्री आर्किंग टाइम जो है वो बहुत कम रहे, छोटा रहे, तो ये क्या कर सकता है? लीड टू फास्टर फॉल्ट क्लियरेंस। अगर फॉल्ट होता है तो बहुत जल्दी ही वो क्लियर कर लेगा, है ना। रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ इक्विपमेंट डैमेज, है ना। अगर इक्विपमेंट डैमेज होगा तो वो उसको यानी उसका टाइम जो है रिड्यूस कर सकता है। इक्विपमेंट डैमेज होने से पहले ही ये पावर कट करके उसको बचा सकता है। जितना इसका कम रहेगा प्री आर्किंग टाइम, उतना ही जल्दी यानी कि उतना ही अच्छे तरीके से किसी भी जो हमारा डिवाइस है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। आर्क क्वेंचिंग, द ड्यूरेशन ऑफ प्री आर्क टाइम इज इन्फ्लुएंस द severity of arc time arc that form between the contacts when they separate, affecting the effectiveness of the arc quenching techniques employed by the सर्किट ब्रेकर। अगर आर्क क्वेंचिंग यहाँ पे पता रहेगा कि ये जो है प्री आर्किंग टाइम वो कितना है, तो उसके हिसाब से आर्क क्वेंचिंग यानी कि आर्क जो जनरेट होता है उसको सेपरेट करना, यानी कि क्या करना, उसको सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ कि उसको ऑयल वगैरह में डुबा के जो रखा जाता है सर्किट ब्रेकर, आप आगे पढ़िएगा तो उसमें से पता चलेगा कि जो है ना, जो भी इसका इंसुलेशन होता है वो ऑयल वगैरह में किया था, ताकि जो भी आर्क जनरेट हो वो अंदर ही अंदर सेपरेट हो जाए। तो उन सब चीज़ के लिए डिज़ाइन करने के लिए एक सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन अगर करना हो तो ये सारा का सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी अभी हमारे पास जो पढ़ने के लिए टॉपिक्स है वो काफ़ी सारी हैं, ठीक है। अभी 3-4 पॉइंट और बाकी हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।